अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको याद है कि हम रेलिवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं एंड बिफोर दैट वी हैव डन थ्री न्यूमेरिकल्स. First one is related to make versus buy, second one is special orders, and third one is retain or drop. And the fourth one is in front of you: constraint resource, bottleneck, limited resource. और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आप करेंगे. इसको स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले हमें ये देखना है how can we utilize our constrained resources in a better way to improve the performance of the company. तो हम इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज तब कर सकते हैं जब हमें आइडिया हो व्हाट डज मीन बाय कंस्ट्रेंट रिसोर्स, बॉटलनेक, लिमिटेड रिसोर्स. तो मैं आपको आपके सामने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि बॉटलनेक बेसिकली है क्या चीज़. सपोज आपके पास एक पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, और उसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं. हमारा पर्सनल जो कंप्यूटर है उसमें हार्ड डिस्क 40% तक यूटिलाइज हो रही है जब हम उसमें वर्किंग कर रहे हैं. रैम हमारी 100% यूटिलाइज हो रही है जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं. तो हमारे पास जो हमारी रैम है वो मैक्सिमम 100% यूटिलाइज हो रही है. प्रोसेसर हमारा 70% यूटिलाइज हो रहा है. सीपीयू हमारा 60% एंड ग्राफिक कार्ड हमने लगाया है जी, वो हमारे पास 50% यूटिलाइज हो रहा है. तो एक पीसी के अंदर सपोज मैंने यहाँ पर 5 आइटम्स हाईलाइट की हैं और वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम वो यूज़ हो रही हैं. लेकिन जो पीसी का ओनर है वो चाह रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए. जब मैं गेम्स प्ले कर रहा हूँ तो वो जो उसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो उसकी स्पीड होनी चाहिए, वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वो रिक्वायर कर रहा है. तो वो एक आईटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, यार ये मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है. तो वो कहेगा मुझे सबसे पहले इसका बॉटलनेक देखना पड़ेगा. तो आम एक आदमी को क्या पता चलेगा कि बॉटल नेक क्या है. वो कहेगा ओके जी आप चेक करें व्हाट इज बॉटल नेक एंड व्हाट यू मीन बाय बॉटल नेक, मुझे भी ज़रा थोड़ा समझाएं. तो वो कहेगा जी ओके, जब आपका सिस्टम चल रहा है तो 50% आपका ग्राफिक कार्ड, उसकी जो 50% तो वो यूटिलाइज हो रहा है, तो 50% मज़ीद वो यूटिलाइज हो सकता है. मतलब उसमें कैपेसिटी है कि वो मज़ीद 50% आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. सीपीयू आपका 60% यूटिलाइज हो रहा है, उसकी जो फुल कैपेसिटी है. 40% उसमें मज़ीद अभी रिमेनिंग कैपेसिटी है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. आपका प्रोसेसर 70% यूज़ हो रहा है, 30% उसमें वेटेज है कि आप मज़ीद उसको आप यूज़ कर सकते हो. आपकी रैम 100% यूटिलाइज हो चुकी है, इसके अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं है. एंड द लास्ट वन, हार्ड डिस्क आपकी 40% यूटिलाइज हो रही है, इसके अंदर अभी मज़ीद 60% की कैपेसिटी मौजूद है. अब जब उसको ये परसेंटेजेस का पता चलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट आपके लिए कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बॉटलनेक को शो कर रहा है, जो कंस्ट्रेंट रिसोर्स को शो कर रहा है, जो हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं होने दे रहा, जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो हमें लिमिट कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रही. तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है इन पांचों में से? If we look at overall performance of PC, which factor is limiting the performance? Means bottleneck factor. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर इसमें से ऐसा है जो हमारी परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा है, जो दूसरे जो हमारे पास आइटम्स हैं उसकी परफॉर्मेंस को भी वहां पर एक एक लिमिट तक आगे नहीं जाने दे रहा. तो वो है जी हमारे पास RAM, रैम. रैम यहाँ पर हमारे पास बॉटल नेक है. ये ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी ये, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ये 100% यूटिलाइज हो चुकी है, बाकी जो हमारे पास आइटम्स हैं उनकी कैपेसिटी स्टिल इज देयर, दे कैन गो अप, लेकिन रैम उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही, वो परफॉर्मेंस को लिमिट कर रही है. तो उसको पता चलेगा आईटी स्पेशलिस्ट को कि भाई आपकी जो रैम है ये बॉटलनेक पॉइंट है. अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रैम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर 2 GB की है तो इसको 4 GB में कन्वर्ट कर लें, 8 GB में कन्वर्ट कर लें, व्हाट्सएवर जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि बॉटलनेक का क्या मतलब हुआ, एनीथिंग विच रिस्ट्रिक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की परफॉर्मेंस को एक हद तक लिमिट कर दे, उसको आगे ना जाने दे। दूसरे रिसोर्सेज हालांकि अंडर यूटिलाइज्ड हैं, दूसरी आइटम जो इस सिस्टम के अंदर हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो हमारे पास जो रैम है वो उन रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज ही रख रही है। अदरवाइज हमारे पास बाकी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, वो मज़ीद प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन रैम परफॉर्मेंस को आगे नहीं जाने दे रही। होप आपको बॉटलनेक का जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि बॉटलनेक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा रिसोर्स होता है जो हमारी परफॉर्मेंस को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो हमारी परफॉर्मेंस को आगे नहीं जाने दे रहा। जैसे कि आपके कंप्यूटर में है, तो इसको कैसे मैनेज करना है? कंप्यूटर की हद तक तो इसको ऐसे ही मैनेज किया जा सकता है कि आप रैम चेंज कर दें। पीसी में रैम चेंज करेंगे, बॉटलनेक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। लेकिन हमें पीसी के हिसाब से नहीं देखना, हमें एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हमें एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ऑल राइट, नाउ विल अंडरस्टैंड द बॉटलनेक इन एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स पर्सपेक्टिव। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हियर वी हैव 3 machines, machine number 1, machine number 2 and machine number 3। हमारे पास जो मशीन नंबर 1 है, इसकी ज़रा मैं थोड़ी सी डिटेल में चला जाऊं। तो मशीन नंबर 1 हमारे पास क्या कर रही है जी, 1 यूनिट 2 मिनट्स में प्रोड्यूस कर सकती है। ये इसकी कैपेसिटी है कि मशीन नंबर 1, मशीन एक्स जिसको आप बोल रहे हो, ये 2 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। एंड मशीन वाई की क्या कैपेसिटी है, ये हमारे पास मशीन वाई जो है, मशीन वाई 1 यूनिट 4 मिनट्स में प्रोड्यूस कर सकती है। ये इसकी कैपेसिटी है जी। ओके, एंड वी हैव मशीन नंबर 3, मशीन जी, जो कि 1 यूनिट जो है वो 3 मिनट्स में प्रोड्यूस करती है। अब हमने ये चेक करना है कि इन तीनों मशीन्स में से हमारे पास हमारी डिमांड को पूरा करने में, हमारी जो परफॉर्मेंस है कंपनी को उसको पूरा करने में, जो हम जिस लिमिट तक हम जाना चाहते हैं, जो हमारे पास कस्टमर्स की तरफ से डिमांड है प्रोडक्ट्स की, कौन सी ऐसी मशीन है जो हमारे पास हमारी डिमांड को पूरा नहीं होने दे रही। और मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ कि वी नीड 30 प्रोडक्ट्स इन 1 आवर। हमें 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी डिमांड है कस्टमर की तरफ से कि हमें विद इन 1 आवर आई नीड 30 प्रोडक्ट, 30 यूनिट्स। तो हम फ़ौरन देखेंगे कि हमारे पास हमारी जो मशीनरी है, हमारी मशीनरी ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से प्रोडक्ट्स की तरफ को शुरू कर रहे हैं जी। ये प्रोडक्ट नंबर मशीन नंबर 1 से हम प्रोडक्ट शुरू कर दें। ये हमारे पास 1 यूनिट बनाती है 2 मिनट्स में, मतलब स्टार्ट में ये हमारे पास फिनिश गुड्स नहीं बना रही। इस मशीन से प्रोसेसिंग के बाद सेकंड मशीन में हमारे पास प्रोडक्ट जा रही, फिर उसके बाद थर्ड मशीन में प्रोडक्ट जा रही है, उसके बाद यहाँ पर फिनिश गुड्स बन रही। यानी तीनों मशीन से यूनिट्स होते हुए देन वो फिनिश गुड्स की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम सेल कर सकते हैं। ओके जी, डिमांड क्या है जी कस्टमर की, 30 यूनिट्स विद इन 1 आवर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास मशीन एक्स जो है ये 1 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, मशीन वाई जो है ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, एंड मशीन जी जो है ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है विद इन 1 आवर। इसको प्रॉपरली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास जो मशीन एक्स है नंबर 1 जो है, ये 1 यूनिट 2 मिनट्स में बना रही है।
तो 60 मिनट्स में डिवाइड बाई 2 ये 30 यूनिट्स बना सकती है। ओके, मशीन वाई जो सेकंड मशीन है ये 1 यूनिट 4 मिनट्स में प्रोड्यूस कर रही है। इट्स मीन 60 डिवाइड बाई 4 ये 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है विद इन 60 मिनट्स। ओके, मशीन थर्ड जो मशीन जी है ये हमारे पास 1 यूनिट 3 मिनट्स में प्रोड्यूस करती है। तो हम 60 डिवाइड बाई 3 यानी 1 आवर में 60 मिनट्स में कितने यूनिट्स बनाएगी? 20 यूनिट्स बना रही। अब आप ज़रा सोचें कि इसमें से कौन सी मशीन ऐसी है जो कि हमारी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर रही, हमारी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर रही। मतलब हमें तो 1 घंटे में 30 यूनिट चाहिए, तो मशीन नंबर एक्स जो है ये मेरा ख्याल नहीं कर रही, ऐसा ही है? नो 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 नो, मशीन एक्स तो हमारी डिमांड को 100% पूरा कर रही है। हमें 1 आवर में 30 यूनिट चाहिए, तो वो 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन नंबर 2 मतलब मशीन वाई जो है ये हमारे पास 1 घंटे में ये सिर्फ हमें 15 यूनिट्स दे सकती है। और मशीन जी की तरफ तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास बॉटलनेक पॉइंट हमें मिल गया। तो हमारे पास यहाँ पर मशीन वाई जो है ये हमारी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। दिस इज आर बॉटलनेक पॉइंट। ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट रिसोर्स है जो हमारी डिमांड को पूरा नहीं होने दे रहा। तो याद रखें एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस बन जाती है। जाहिर है हमारी कंपनी, अगर मैं ओवरऑल देखूं, हमारे पास 3 मशीन्स हैं, तीनों मशीन्स के होने के बावजूद जाहिर है एक प्रोसेस है, हमें पहले मशीन 1 पे जाना है, फिर 2 पे जाना है, फिर 3 पे जाना है। तो हम मैक्सिमम ये मशीन तो 30 यूनिट्स इसको दे देगी 1 आवर में, लेकिन ये जो मशीन है ये 15 यूनिट्स ही दे सकती है 1 आवर में मशीन जी को। इसका मतलब हम मैक्सिमम 1 आवर में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? ओनली 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? तो यहां पर हमारे पास जो मशीन वाई है दिस इज कॉल्ड बॉटलनेक। इवन दो मशीन जी जो है ये 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है 1 आवर में, लेकिन मशीन वाई जब प्रोसेस करेगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो बनेगा हमारे लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली बॉटलनेक पॉइंट अभी हम जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बॉटलनेक का मतलब क्या है, बॉटलनेक हम कह किसको रहे हैं, किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर करेंगे। अभी हम प्रॉपर किसी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, अभी हम वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी मीन बॉटलनेक। बॉटलनेक से हमारी क्या मुराद है, कंस्ट्रेंट रिसोर्स से हमारी क्या मुराद है, लिमिटेड रिसोर्स से हमारी क्या मुराद है। तो इसको अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो होपफुली you have understand what does mean by bottleneck। अच्छा जी, फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, बॉटलनेक रिसोर्स कैपेसिटी विल बिकम द ओवरऑल कंपनीज कैपेसिटी। वही बात मैं कर रहा था कि जो बॉटलनेक की कैपेसिटी होगी वही कंपनी की कैपेसिटी बन जाएगी, क्योंकि बॉटलनेक जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है ओवरऑल कंपनी में वही प्रोडक्शन हो रही है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज कंपनी कांट प्रोड्यूस मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ बॉटलनेक। बॉटलनेक से ज़्यादा कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जो कैपेसिटी, जो परफॉर्मेंस बॉटलनेक की है वही परफॉर्मेंस कंपनी की बन जाती है। नोट यहाँ पर बॉटलनेक को थोड़ा मैंने डिफाइन किया है, द मशीन और प्रोसेस दैट इज लिमिटिंग ओवरऑल आउटपुट इज कॉल्ड बॉटलनेक। जो ओवरऑल आउटपुट को लिमिट कर रहा है उसको हम बॉटलनेक कह रहे हैं। इट इज द कंस्ट्रेंट बेसिकली, ये एक रुकावट है। बॉटलनेक में अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें इसका, तो बॉटलनेक का मतलब आ रहा है हमारे पास एनीथिंग विच रिस्ट्रिक्ट समथिंग, यानी जो हमारी पैदावार को आगे नहीं बढ़ने दे रही जो चीज़, उसको हम बॉटलनेक कहते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब
वी ऑलवेज नीड टू फोकस और स्ट्रॉन्ग ऑन बोटलनेक वाइल प्रोड्यूसिंग। हमें स्ट्रॉन्ग करना है किस चीज़ को? बोटलनेक को। और हमारा फोकस बोटलनेक पे होना चाहिए जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बोटलनेक की वजह से ही हमारी परफॉर्मेंस लैग कर सकती है। अदरवाइज तो हम हमारी जो दूसरी रिसोर्सेज हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बोटलनेक की वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारा फोकस और हमें किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है? बोटलनेक पॉइंट को। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी कि बोटलनेक है क्या चीज़ और हमें इसको फोकस किस तरह से करना है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ये देखें जी, कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज। मैनेजर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि हम अपने कंस्ट्रेंट रिसोर्स को हैंडल कैसे करें। Managers routinely face the problem of deciding how constrained resources are going to be used. किस तरह से हम इनको यूज करने जाएंगे? For example, a department store has a limited amount of floor space and therefore cannot stock every product that may be available. Products available हैं लेकिन उसके पास फ्लोर स्पेस कम है, तो उसमें वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स को नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर जो है उसके लिए जो फ्लोर स्पेस है वो बोटलनेक पॉइंट बन गया। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या हो सकता है? हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ मशीन आवर्स। हो सकता है कि मशीन आवर्स लिमिटेड हों, जैसे कि अभी हमने ऊपर मशीन की एग्जांपल देख रहे थे। हो सकता है जी लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर्स आवर्स लिमिटेड हों, ये बोटलनेक पॉइंट हो सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल हमारे पास कम हो सकता है, वो कंस्ट्रेंट हो सकता है, वो बोटलनेक पॉइंट हो सकता है। तो कोई भी मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मटेरियल यूनिट्स हमारे पास कंस्ट्रेंट के तौर पर हमारे सामने आ सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है? उस कंस्ट्रेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोडक्शन करनी है। ओके, व्हेन a limited resource of some type restricts the company's ability to satisfy demand, the company has a constraint. Definitely जब कोई limited resource restrict करेगा companies की ability को, किस चीज़ की ability को? To satisfy demand of the customers, because the company cannot fully satisfy demand. Managers must decide which product or service should be cut back. लें जी, इस एक लाइन पे हमारा पूरा लेक्चर डिपेंड कर रहा है, इस एक लाइन पे। मैनेजर्स मस्ट डिसाइड विच प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी कट बैक। कौन सी प्रोडक्ट हमें बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट हमें ज़्यादा बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट हमें कम बनानी है, किस प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी तो मैंने ऊपर स्लाइड्स के अंदर जस्ट आपको ये समझाया है कि बोटलनेक का मतलब क्या है। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इफ वी हैव 3 to 4 प्रोडक्ट्स, इन 3-4 प्रोडक्ट्स में से हम कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो जिसको हम सबसे कम प्रोड्यूस करें, कौन सी प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए इन बॉटलनेक्स की मौजूदगी में। तो बॉटलनेक की मौजूदगी में हमें कौन सी प्रोडक्ट पे फोकस करना है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये चेक करें जी, in other words, managers must decide which products or services make the best use of the constraint resource. कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कंस्ट्रेंट रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज कर रही है। तो हमारा टॉपिक ही है यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ जो है आपको याद होगा कि रेलिवेंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये टॉपिक भी उसी का रेलिवेंट है। तो रेलिवेंट कॉस्ट में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है आर यूजुअली अनअफेक्टेड बाय सच चॉइसेस। हमारी कोई भी चॉइस हो तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो अनअफेक्टेड होती है, वो इररेलेवेंट हम कंसीडर करते हैं। सो द कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मैक्सिमाइज द कंपनीज टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन शुड ऑर्डिनरली नॉर्मली बी सिलेक्टेड। यानी हम नॉर्मली कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, डेफिनेटली ये पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये जब हम प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे तो फिर जाके आपको इस पॉइंट की समझ आएगी। व्हाट डज मीन बाय दिस मैक्सिमाइज? हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे दैट विल मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और उस प्रोडक्ट को हम
सेलेक्ट करने जाएंगे तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो हमारे पास ओवरऑल एक कंपनी का है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो हमारे पास इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हमारे पास होता है। तो हमें किसको फोकस करना है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट रिसोर्स का फर्स्ट पार्ट था, हम इसको सेकंड पार्ट में 100% कवरेज देंगे। अल्लाह हाफिज़।